सभी को मेरी तरफ से अमूलक प्रणाम। आज मैं वीडियो के माध्यम से जो आपको संदेश देने जा रहा हूँ, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी संदेश है सभी लोगों के लिए। जो भी लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, परेशान हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो परमात्मा में विश्वास भी करते हैं, पर हमारे जितने भी, अब परमात्मा है क्या? सबसे पहले तो ये बात है, हम परमात्मा में विश्वास तो कर रहे हैं। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं तपोस्थली पे जा रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं मज़ारों पे, समाधि पे जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम उस परमात्मा के नाम पे कोई उपवास कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। पर कभी ये सोचा है कि जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, मैं किसी की आस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सभी की आस्था है। जहाँ तक लोगों ने देखा, समझा, उनको जैसा रास्ता मिला तो उसी रास्ते पे चलेंगे ना लोग। अब जैसे हमारे शरीर में कोई भी परेशानी हुई, भाई हमें छाती में दर्द रहने लगा, सिर में रहने लगा, पूरी बॉडी में पेन होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, तो हम एक ही तो रास्ता हमारे पास कि हम डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, वो रिपोर्ट्स करें, उसके हिसाब से हम दवाइयाँ खाएं और हमें राहत मिले। हमारी मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है आज के समय में, दवाइयों का भी अच्छा आविष्कार हुआ है और हमारे डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो पर हम दवाइयाँ खाते रहे, एक सोचने का विषय है। और पेन, खासकर पेन, दर्द, और डॉक्टर ने सारे चेकअप किए और हमें कोई भी बीमारी रिपोर्ट में नहीं आई। तो फिर तो डॉक्टर अपने तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मेडिसिन देगा। या कुछ लोग 5-6 दवाइयों के नाम जानते हैं, स्टोर्स पे जाएंगे, वो दवाइयाँ ले लेंगे और खाते रहेंगे। जबकि लोगों को पता भी है कि बेवजह बहुत सारी ऐसे पेन किलर खाना बिना डॉक्टर के परामर्श के हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमारे ऑर्गन्स पे कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। वो बहुत सारे लोग मैंने देखे अपने किडनी, लीवर खराब कर गए। तो ये है क्या? ये आज के समय में दर्द, ऐसी बीमारियां क्या हैं? और जब कहीं भी ठीक नहीं होता तो हम अपना मत्था पकड़ के घर में बैठ जाते हैं। अब आते हैं इस बात पे, सिद्धि पे। जो सिद्धि है, ये अलख ज्ञान यानी कि सिद्ध विज्ञान। ये जो हम सिद्धि कर रहे हैं, ये पूरे इन्वायरमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं हम। ऐसा परमात्मा ने किया। भगवान शिव भी अपनी आंखें बंद कर कोई रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इस पूरे इन्वायरमेंट का उन्होंने शोध किया, हमें जीने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा दी, इस प्रकृति का शोध करके। जैसे कहते हैं ना, दैत्यों का वध किया साधना के समय में, तो ऐसे नकारात्मक प्रभाव जो इस वायुमंडल को दूषित कर रहे थे, उनको ख़त्म किया। हमारे सोचने का नज़रिया चाहे कुछ भी हो, पर मैं जो ध्यान और साधना के पथ पे चलकर देखता हूँ, वो यही है। हमारी जितनी भी अपार शक्तियाँ, अपार कृपा उनकी,
मेरे हिसाब से ये सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरी प्रकृति पे, इन्वायरमेंट पे रिसर्च की और हमें एक ध्यान का मार्ग दिया कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें और कोई भी नेगेटिविटी, दुष्प्रभाव हमारे शरीर में आके हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे हमें कैसे राहत मिले, हम कैसे शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ हों। हमारे योगी, ऋषि मुनि कई सौ साल, हजारों साल की जिन्होंने जिंदगी जी एक ध्यान के बल पर, तो हमने, जैसे मैंने कहा, मंदिरों में जाते हैं लोग, मंदिरों में क्या जाते हैं? इच्छाओं को लेके, मेरा काम बन जाए। ऐसे ही तपोस्थलियों पे, समाधियों पे जाते हैं। आप ये सोचिए, आप जिन मंदिरों में, जिन स्थानों पे जा रहे हैं, जरा ध्यान कीजिए बैठकर, उन शक्तियों ने, उस परमात्मा ने, उन सिद्धों ने, उन महात्माओं ने हमारे लिए कितनी साधना की, तप किया। वो अपने लिए ऐसे आपकी तरह कहीं प्रसाद लेके लाइन में नहीं लगे रहे। प्रसाद चढ़ाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके गली मोहल्ले के मंदिर हैं, वहाँ पे डोनेट करें, मंदिरों को साफ सुथरा बनाएं, ताकि आने जाने वाले देखें कि परमात्मा का घर कितना सुंदर है, उनकी भी आस्था बने यहाँ। तो ये हमारी सिद्धि इसी बात पे है कि कहते हैं कि भाई वहाँ पे चलो, और वहाँ पे भी दरबार है, दरबार ही कहते हैं लोग। किसका है? गोरखनाथ जी का है। वैसे पूरी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है यहाँ। जितने भी सिद्ध हुए उन सभी की कृपा है इस सिद्धि में। पर गोरक्षनाथ जी को, भगवान शिव को, शिव गोरक्ष को सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि मेरी नज़रों में माँ जगदम्बा, जगत जननी, भगवान शिव, अलग पुरुष गोरक्षनाथ जी, ये बहुत उच्च स्तर की शक्तियाँ हैं। इन्होंने रिसर्च के माध्यम से बहुत कुछ हमें जीने को दिया, और बाकी सभी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कृपा है। तो हम सभी शक्तियों को मानते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि वहाँ पे दिखा लो, तो लोगों के मन में एक ही बात आती है कि भगवान का दरबार है, वहाँ पे जोत लगानी पड़ेगी, ये करने। नहीं, हमें कोई गलत बीमारी नहीं है। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें ऐसा वैसा रोग नहीं है। भाई ऐसा वैसा कैसा? ऐसा वैसा होता क्या है कि हमें गलत नहीं है? अरे गलत क्या, बीमारी कौन सा सही है? आपके शरीर में कौन सा ये सही बात है? जब आपने एक मेडिकल साइंस को पूरी तरह से देख लिया, आराम ना हो पाया, आराम हो जाता तो अच्छी बात थी, और रिपोर्ट में नहीं आ रहा, और रिपोर्ट में आ रहा है तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो रीज़न क्या है? कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके सेल्स के अगेंस्ट, आपके ऑर्गन्स पे, आपके ब्लड में विलय हो गई है। आपकी विल पावर वीक है, श्वास क्रिया के माध्यम से आपके अंदर खींच रही है वो। देखो, जो हमारे शरीर में आत्मा है, ये प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है। जो सत्य है, जो कभी नष्ट होगा ही नहीं, ये उस परमात्मा की कृपा। और फिजिकली भी ना जाने कितने जीव, ये सेल्स, ये एक जीवित कोशिकाएं तो हैं। तो बाहर भी इस मौसम में जो नेगेटिविटी फैल रही है, कोई वायरस उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी एक किस्म के डेड सेल्स हैं, जो अपनी खुराक पाने के लिए हमारी बॉडी के टच में आते हैं, हमारे शरीर में आकर हमारी कोशिकाओं के, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आके इनकी एनर्जी को खींचने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है।
तो ये सिद्धि हमें मार्ग देती है वो परमात्मा, जिसने इस ब्रह्मांड में इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए उत्पन्न की, इस सृष्टि का निर्माण किया उस परमपिता परमात्मा ने, और हमें ध्यान का मार्ग दिया। तो क्यों ना उसकी शरण में बैठ के ध्यान किया जाए। तो ये सिद्धि, कभी लोग ये मानते हो कि दरबार में तो भूत निकलते हैं या किसी ने किसी को कुछ कर दिया उसका निवारण है, वो तो है ही। इसके साथ साथ हमारे शारीरिक रोग जो रिपोर्ट में नहीं आ रहे और रिपोर्ट में आते हैं तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही। मैं ये वीडियोस कई बार आपको समझा चुका हूँ। भटकाव की स्थिति में ना रहें, ये मैं मानता हूँ। हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम लगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे, पर जब वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो आइए अलग परिवार की शरण में, इस अलग पुरुष की शरण में, इस सिद्धि से जुड़ें और मैं कहता हूँ 100% कृपा मिलेगी। पेशेंस रखें, धैर्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। लोग एकदम अधीर उठते हैं, बस जी हुआ नहीं हुआ नहीं। भाई आपने कितने सालों दवाइयाँ खाई, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन, इसे सीरियस लें। इस वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ तो आपकी बीमारियों का निदान होगा। अब दर्द, मैं पहचान बताता हूँ कि आप में नेगेटिविटी के कारण क्या होते हैं। एक तो आपके शरीर में कभी कभी भारीपन होगा, ये वेट नहीं, आपको लगेगा कि शरीर में एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, भारी भारी हो गया शरीर, कभी हल्का हो जाएगा। जब हल्का होगा तो दर्द भी कम महसूस होंगे। अब जैसे घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, सिर में दर्द होता है, एक तो खाली होता है दर्द, और दर्द के साथ अगर भारीपन भी होता है आपको तो सोच लो नेगेटिविटी है। बेकार के ऐसे दवाइयों में बर्बादी ना करें। भाई दर्द है तो दर्द है ना, तो उसमें भारीपन क्यों होगा। दर्द के साथ भारीपन का भी बढ़ना ये संकेत देता है कि आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है, विकार हैं। कुछ भी हो सकता है, गलत कारण हो सकते हैं। ऐसे ही किसी का कलेजा कटता है, डाइजेशन खराब होगी, कलेजा कटता है, गर्दन पे वेट पड़ा रहता है, गर्दन ऐसे टूटने को हो जाती है, सिर में। हमारी माताओं बहनों को बहुत सारी ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम है, बेल्ट में भारीपन होता है, बहुत भारीपन, घुटनों से नीचे पैरों में इतना वेट हो जाता है कि चला नहीं जाता, और उसकी हम दवाइयाँ खा रहे हैं जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर आपको ऐसी परेशानियां हैं तो आप इसमें जुड़े इस सिद्धि से, और निवारण जरूर है, पर धैर्य के साथ आए। यहाँ जो भी आए धैर्य के साथ आए। अब डॉक्टरों के पास जाते हैं, चाहे 20,000 की रिपोर्ट हो जाए, 10,000 की रिपोर्ट हो जाए, आप कई साल तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, लाखों रुपए की दवाइयाँ खा जाते हैं। और जब दवाइयाँ हमारी बीमारी में काम ही नहीं कर रही तो पता है ना आपको हमारे शरीर में कितनी दिक्कत कर रही हैं। वो बीमारी तो ठीक हुई नहीं और हज़ारों बीमारियों को जन्म दे देंगी। हमारी मेडिकल साइंस उस स्टेज तक आ गई है, अगर बीमारी सही पकड़ में आ गई और वास्तविक में शारीरिक रोग है तो अच्छे डॉक्टर हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, तीसरे चौथे दिन ही हमारे को आराम शुरू होना हो जाता है। और इतने लंबे सारे इलाज चलना, रिपोर्ट में नहीं आ रहा, रिपोर्ट में आ रहा है, स्पेशलिटी होम में गए वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, शरीर टूटता है, भारीपन होता है, ये सारी बातें। और फिर मैं अगली वीडियो ये दूंगा कि केवल गलत कारणों वाला मामला, कि लोग भटक रहे हैं धागे तबीज बांध के। तो मैंने ये शारीरिक उस पर ये बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में नेगेटिविटी आने से परेशान है, और 10-20 साल हो गए, रिपोर्ट बार बार रिपोर्ट। अब जहाँ भी जाएंगे फिर रिपोर्ट कराओ, जहाँ जाएंगे फिर रिपोर्ट कराओ। तो हमारी मेडिकल साइंस में कोई कमी नहीं है, आपके शरीर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो आराम नहीं हो रहा है। तो सिद्धि से जुड़ें, ध्यान करें, बार बार कह रहा हूँ मैं,
बहुत परेशानी है आज के समय में ये, और ये सिद्धि आपकी विल पावर को भी मजबूत करती है, आत्म शक्ति को, और आपके शारीरिक जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, एक ऐसा ध्यान का तरीका। अब आज कोई आए और आज ही कह दे कैसे होंगे जी, करके दिखाओ। धैर्यवान लोगों की ज़रूरत है, जिनमें पेशेंस है, जो परमात्मा को समर्पित हैं, उसमें आस्था रखते हैं। यहाँ बेकार की बहस करते हैं, बकवास करते हैं लोग आके, ऐसा क्या होगा। ये उसकी कृपा हुई थी, उसने हमें रास्ता दिया, ये मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे स्थान पे जुड़ा जाता है, ये डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है, या सीधा हमारे से बात कर सकते हैं आप। और अलग परिवार के सभी लोग इन वीडियोज़ को शेयर करें, और कम से कम अलग परिवार में जुड़े हुए सदस्य वीडियो को पूरा देखा करें, और अपने निकटतम ऐसे लोग, अपने आस पड़ोस के लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको सिद्धि के बारे में समझाएं और परमात्मा की कृपा पाएं। मुझे सभी को यही संदेश देना था। आप सभी इस पर विचार करेंगे और एक बार जुड़ेंगे और उसकी कृपा को महसूस करेंगे। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।